मतलब मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं। नहीं तो कहना भी तो मंत्र को वाग इंद्रिय है क्या, मंत्र बोलता है क्या? तो आह क्रियापद का प्रयोग, वदन रूप व्यापार तो चेतन का है ना, इसलिए आह यानी कहता है। ये जो कहना है ये प्रयोग भी उपपन्न होगा मंत्र शब्द से, लक्षणा से। मंत्र दृष्टा ऋषि को लेंगे तो। अब पंचम मंत्र का उच्चारण कर लें। अनेजदेक तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तो ये पंचम मंत्र है, इसकी व्याख्या करनी है। का मतलब इस मंत्र विषयक 5 कृत्यों को संपन्न करना है। तो पहला का पद होगा तत्, दूसरा येजति, तीसरा तत्, चौथा न, पांचवा येजति, षष्ठ है तत्, सप्तम है दूरे, अष्टम है तत् और नवम है ऊ और दशम है अंतिके। इस प्रकार पूर्वार्ध में 10 पद हो जाएंगे और उत्तरार्ध में तत् अंतः अस्य सर्वस्य तद उ सर्वस्य अस्य और बाह्यतः 9 है। तो उत्तरार्ध में 9, पूर्वार्ध में 10, ऐसे 19 पद है। पद है। तो इन 19 पदों में सर्वनाम कितने हैं? का मतलब सचल है, सक्रिय है, वेगवान है, गतिशील है, कंपन है उसमें। एजरी कंपनी धातु है ना, कंपन कहते हैं चलन को, और चलन है क्रिया का मतलब सक्रिय है। ये प्रकृत आत्म तत्व सक्रिय है का अर्थ है अपनी उपाधि के सक्रियता से सक्रिय सा प्रतीत होता है। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में कहा जाएगा ध्यायतीव लेलायतीव स समान सन ध्यायतीव लेलायतीव, ऐसा एक बृहदारण्यक उपनिषद में वाक्य आएगा। उसका अर्थ होता है कि स यानी आत्मा वह समान सन का मतलब अपनी उपाधि जो बुद्धि है, अंतःकरण है, उस अंतःकरण के जैसा होकर समान सन। तो अंतःकरण यदि एकाग्र है, बुद्धि ध्यान में एकाग्र हो गई तो लगता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं यानी आत्मा। तो बुद्धि एकाग्र हो गई, ध्यान मग्न हो गई, तो अपने आप को ध्यान मग्न समझता है। ये है बुद्धि के ध्यानस्थ होने पर अपने को ही ध्यानस्थ समझना,
बुद्धि के जैसा होना, ध्यायतीव यानी ध्यान करता हुआ सा प्रतीत होता है, ये अर्थ निकलेगा। और लेलायतीव, तो लेला कहते हैं जैसे ये धातु का अर्थ है चलन, कंपन, ऐसे लेला यानी कंपन। तो जब अंतःकरण अस्थिर हो जाता है, चंचल हो जाता है, तो अपने आप को भी समझता है कि आज मैं अस्थिर हूं, चंचल हूं, ध्यान नहीं कर पा रहा हूं। तो ये है अंतःकरण के सचल होने से, सकंपन होने से अपने आप को भी सकंपन सा समझना, ये है लेलायती इव। वह लीला नहीं, लेला, लेलायती इव। तो ध्यायतीव लेलायतीव, ये जो है आपका बृहदारण्यक वाक्य है, ईव शब्द का प्रयोग करके ये बता रहा है वस्तुतः आत्मा में ध्यान कर्तृत्व भी नहीं है और सचलत्व भी नहीं है, न तो एकाग्र है न तो वह चंचल है। एकाग्रता या चंचलता उपाधि के धर्म है और उन उपाधि के साथ रहने के कारण उपाधि के धर्मों से युक्त सा प्रतीत होता है आत्मा। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा गया कि तत् यानी आत्मतत्वम येजति, तो बुद्धि के सक्रिय होने से, कार्यक्रम संघात के सक्रिय होने से सक्रिय सा प्रतीत होता है। और स्वरूपतः देखा जाए तो कहते हैं तत् न येजति, तो तत् यानी आत्मतत्वम स्वरूपतः यानी उपाधि असंश्लिष्ट निरुपाधिक स्वरूप से, न येजति का मतलब वह सक्रिय नहीं है, कर्ता के रूप में भी प्रतीत नहीं होता, सक्रिय प्रतीत नहीं होता, निर्विकार है। और तत् यानी ये प्रकृतम आत्मतत्वम दूरे वर्तते, तो दूर शब्द से लेना, यहाँ पर कोई दूरता में संकोचक उपपद न होने से अतिशय दूर, अति दूर। तो आत्म तत्व बहुत दूर है, तत्व यानी आत्म तत्व बहुत दूर है। तो जो दूर वस्तु होती है वह चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ तब भी जल्दी नहीं मिलती है ना। और यदि यहीं अभी बैठे और पीछे से कुछ वस्तु इसी हॉल में से उठानी है तो तुरंत ही जा करके उठा सकते हैं। वे यानी अति दूर है, सबसे दूर है, उससे दूर कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। किसके लिए? अज्ञानी के लिए, क्योंकि अज्ञानी तो आत्मा को यानी स्वयं को, मैं को खोजेगा कहाँ? बाहर। और बाहर खोजने से कभी वह मिलने वाला नहीं है। तो करेंगे, कल अष्टमी है। ओम
सभी दोस्तों, आपके मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी आपके साथ। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। श्रवण करने का धन्यवाद। शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।